डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले इसके बेसिक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें यह पता होना चाहिए कि एक दिशा और दूरी के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक यही है दोस्तों कि थ्योरी पढ़कर, जो भी थ्योरी दिए गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है, अभी मैं आपको सारे वन बाय वन बताऊंगा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के कितने टाइप्स हैं। ठीक, बट टाइप्स चाहे जो भी हो, टाइप्स चाहे जो भी हो, हम अगर थ्योरी पढ़कर एक परफेक्ट डायग्राम बना पा रहे हैं तो लगभग 70 से 80% डायरेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब 70 से 80% डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा अगर परफेक्ट डायग्राम बना लिया। दोस्तों जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक दिशा, ठीक है, दिशाएं बताई जा रही हैं। तो थ्योरी आप पढ़िए फॉर एग्जांपल कि अगर देखिए थ्योरी कुछ भी लिखा होगा तो अगर बच्चे को पता है कि भाई दिशाएं कितनी हैं तो पहला लाइन हमेशा बोलेगा कि किसी न किसी डायरेक्शन पे जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या सब डायरेक्शन। तो अगर हमें डायरेक्शन पता है तो हम ट्रेवल कर जाएंगे। देन उसके बाद बोलेगा लेफ्ट या राइट टर्न हो जाइए, तो लेफ्ट राइट पता हो। फिर इसके बाद रोटेशन या लेफ्ट राइट जो भी बोलता जाए तो इस तरीके से हम ट्रेवल करते चले जाएं, इस तरीके से ट्रेवल करते चले जाएं। तो यही कहलाता है बेसिक डायग्राम। और ये डायग्राम तभी बनेगा जब हमें पता हो कि कितनी दिशाएं हैं, हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट टर्न कहां होता है। अगर ये पता है तो ये बड़ा आसान, और अगर ये बन गया तो मैंने कहा 70% कंप्लीट। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा बेसिक, एक बेसिक प्लेटफॉर्म हमें सीखना होगा। तो आइए दोस्तों यहां पर मैंने लिख रखा है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहां कंप्लीट होने वाले हैं। तो डायरेक्शन में सबसे पहले मैंने लिया है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मींस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है, डायरेक्शन के आधार पर एक हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, बस उसमें ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती नहीं है। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा है पॉइंट टू पॉइंट मैच। पॉइंट टू पॉइंट मैचिंग में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी के नॉर्थ में है, पॉइंट बी पॉइंट सी के ईस्ट में है, पॉइंट सी पॉइंट डी के वेस्ट में है। इस तरीके के इस पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करते चले जाने हैं, और पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके जो डायग्राम बना लिया 70% चीजें कंप्लीट। ऑल अबाउट डायरेक्शन के डायग्राम का ही है दोस्तों। ठीक, तो बिल्कुल हम बेसिक सीखने वाले हैं कि डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन किन बेसिक पॉइंट की नीड है। पहले आप यहां टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये तो हो जाएगा हमारा बेसिक, और बेसिक के बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पाइथागोरस अप्लाई करके डिस्टेंस निकाला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और इस समय एसएससी, अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी जो पूछ रहा है क्वेश्चन, चाहे वो अपने सीजीएल में पूछ रहा हो या टेक्निकल के पेपर के नॉन टेक में पूछ रहा हो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ मिस होगा। भाई पहला लाइन हमें या तो बोलेगा ईस्ट डायरेक्शन में चले जाइए 5 मीटर, डायरेक्शन भी बताया डिस्टेंस भी बताया, लेकिन कुछ ना कुछ मिस कर देगा। बोलेगा 5 मीटर चले जाइए स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब स्ट्रेट कहां जाएं, और लास्ट में यही क्वेश्चन भी बनेगा। तो बिल्कुल जब मैं इस पर आऊंगा तो बताऊंगा कैसा क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद मैंने लिखा कोडेड फॉर्म, ये लेटेस्ट पैटर्न्स है दोस्तों। बैंकिंग एग्जाम में तो पहुंच गए हैं, बैंकिंग एग्जामों से 2 से 3 साल पहले से ये पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब व्यापम के एग्जामों में भी मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोडेड फॉर्म, ठीक है, ये अपडेटेड या बोल सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है, अपडेटेड पैटर्न्स। ओके, लास्ट होता है शैडो, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई के आधार पर। तो मैंने यहां पर कैटेगराइज कर दिए कि बेसिक क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए दिशाओं के आधार पर, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर क्वेश्चन बने जाएंगे, बेस्ड ऑन पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे हम। मिसिंग द डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन या स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग लाइन ही आपका कुछ ना कुछ मिस होगा, उसको पता करेंगे। अपडेटेड क्वेश्चन या लेटेस्ट पैटर्न है कोडेड फॉर्म, देन शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स, कि इतने टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इनका बेसिक भी सीखना है, और बेसिक के साथ हम ये सारे क्वेश्चंस
बनाएंगे। देन आइए दोस्तों, यहां पर मैंने बता रखा है भाई बेसिक। तो मैंने आपसे कहा कि बेसिक क्या है, तो यही है बेसिक। बेसिक क्या है, तो यही है बेसिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी दिशाएं हैं, कितने डायरेक्शन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए सन, मॉर्निंग सेशन है, सुबह का वक्त है, सूर्य पूर्व दिशा पर है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट में हमेशा होगा वेस्ट। देन ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। तो कैसे देखें, ईस्ट जहां कहीं भी होगा, ये हमेशा आपको फॉलो करना है, लेकिन कभी कभी एनालॉजी पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा, बताइए ईस्ट वेस्ट के आधार पर या डायरेक्शन के आधार पर कौन सा वेस्ट डायग्राम है। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट के अपोजिट पर हमेशा क्या होगा, वेस्ट, और जिधर भी ईस्ट होगा उसके राइट साइड में मिलेगा आपको साउथ, ठीक। और अगर ये साउथ है तो इसके अपोजिट में हो जाएगा नॉर्थ। देन इसके बाद दो दिशाओं, ये मेन डायरेक्शन होते हैं, और मेन डायरेक्शन के मिड में जो आते हैं इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन उप दिशाएं, सब डायरेक्शन उप दिशाएं। उप दिशाएं दो दिशाओं के बीच में, जैसे देखिए ये उत्तर और पूरब के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोल दीजिए। ये जरा देखिए साउथ और ईस्ट के मिड में आ रहा है, साउथ ईस्ट बोल दीजिए। ये आ रहा है साउथ और वेस्ट के मिड में, तो साउथ वेस्ट बोल दीजिए। अब एक डाउट यहां भी आता है कि सर हम साउथ ईस्ट बोलें या ईस्ट साउथ बोलें। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप साउथ ईस्ट बोलिए या ईस्ट साउथ बोलिए, लेकिन कभी भी आपको ईस्ट साउथ लिखा नहीं मिलेगा, ना तो क्वेश्चन पर, ना तो ऑप्शन पर, ना तो किसी बुक पर। बोलने के लिए आप बोल सकते हैं। उसका भी एक रीजन है कि पृथ्वी पे दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब सब डायरेक्शन होता है तो कहा जाता है पहले पोल्स को आप प्रियोरिटी दीजिए। तो इसलिए पहले पोल्स बोला जाता है साउथ, और यहां देखिए नॉर्थ। तो पहले पोल्स की प्रियोरिटी होती है, देन उसके बाद जो डायरेक्शन है वो, ठीक। इसके बाद यहां पर मैंने कुछ डिग्री वाइज बताने की कोशिश किया है। तो जरा देखिए दोस्तों, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कितने डिग्री का होगा, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। ऐसे ये पूरा कोऑर्डिनेट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ये जो एक सब डायरेक्शन आ रहा है, ये सब डायरेक्शन 90 का क्या हो जाएगा, हाफ, 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से एक कंक्लूजन, हर जगह ये 45 45 45 45 45 45। तो ध्यान रखिएगा, एक सब डायरेक्शन हमेशा 45 डिग्री होल्ड करके चलेगा। ये हमें एक अजम्पशन लेकर चलना होगा। जैसे कि ये चीज आपको अगर क्लियर और करनी है तो यहीं पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि हम, ये दिशाएं हो गई, हम यहां पर हैं दो दिशाओं के बीच पर। अब हमें कोई इंडिकेट कर दे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, हमें कोई इंडिकेट करे या एक हमें ऑर्डर मिल जाए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाइए, तो साउथ ईस्ट सुनते ही दो दिशाओं के बीच में अगर हम कहीं भी ट्रेवल कर जाएं, दो डायरेक्शंस हैं साउथ ईस्ट, कहीं भी ट्रेवल कर जाएं, ये सब तो साउथ ईस्ट कहलाएगा, सब कहलाएगा साउथ ईस्ट। बट जब हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी सब डायरेक्शन अगर हमें बोले तो दो मेन डायरेक्शन है, इनके मिड में चलिए और कितने डिग्री होल्ड करके चलिए, 45 डिग्री। ये एक अजम्पशन हमें लेकर चलना पड़ेगा। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जितने भी सब डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो जितने भी सब डायरेक्शन है ध्यान रखिएगा 45 डिग्री होल्ड करके वो चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एक बेसिक सीख लिया कि टोटल अगर डायरेक्शन की बात करें कितने हैं, 8, टोटल 8 डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन और 4 हो जाएंगे सब डायरेक्शन। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन हमने सीखा कि सब डायरेक्शन ऑलवेज 45 डिग्री होल्ड करता हुआ चलेगा, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद हमने और क्या सीखा, सब डायरेक्शन, हाँ
एक और इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिए। या तो आप रोटेशन लगाइए कि अगर मैं कहूं कि नॉर्थ से आप चलें क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले मिलेगा ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ। तो ये रोटेशन ध्यान रखिएगा अगर मैं क्लॉकवाइज ऑर्डर पे चलता हूं। तो क्लॉकवाइज ऑर्डर पे अगर मैं चलूं नॉर्थ से, तो नॉर्थ के बाद मिलेगा हमें ईस्ट, ईस्ट के बाद मिलेगा हमें साउथ, साउथ के बाद मिलेगा हमें वेस्ट, फिर से उसके बाद हमें मिल जाएगा नॉर्थ। तो ये चलता है क्लॉकवाइज। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा ध्यान रखिएगा हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन कभी नहीं चेंज होगा, यही होगा। लेकिन कभी एनालॉजी पर क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा बेस्ट डायग्राम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा ईस्ट के अपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। कभी भी ईस्ट चाहे कहीं पर हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, ईस्ट जहां भी होगा उसके अपोजिट में वेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि ईस्ट के राइट साइड में आप देखिएगा, राइट में देखिए या लेफ्ट में, तो राइट साइड में आपको हमेशा मिलेगा साउथ। ये 2 पॉइंट। और अगर राइट में साउथ है तो जाहिर सी बात है साउथ के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये 2 पॉइंट समझे रहिएगा, इससे वो एनालॉजी वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे। और बिल्कुल जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 4 ऑप्शन देकर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बेस्ट है। या फिर देख लीजिए यहीं पर अभी हम देख लेते हैं कि दिशाओं के आधार पर ये बनता है एनालॉजी पर। और दोस्तों ये रेलवे के पेपर में आ भी चुका है। एनालॉजी, एनालॉजी कहेगा विच वन ऑड, विच वन ऑड। विच वन ऑड का मतलब 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ऐसे। तो देखिए यहां पर मैं लगा रहा हूं, अगर मैं ये ईस्ट बोल दूं, वेस्ट बोल दूं, नॉर्थ बोल दूं, साउथ बोल दूं, ईस्ट बोल दूं, वेस्ट बोल दूं, साउथ बोल दूं, नॉर्थ बोल दूं, फिर इसको मैं ईस्ट बोल दूं, साउथ बोल दूं, नॉर्थ, वेस्ट, ये हो जाए ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। दोस्तों अगर ये 4 ऑप्शन आ जाएं इस तरीके से, आ चुके हैं एग्जाम में, या तो बोलेगा कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट डायग्राम है, सही डायग्राम है, या विच वन ऑड। विच वन ऑड का मतलब 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे और एक जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही होगा उसी पर टिक लगाना है हमें। तो जैसे मैंने आपको सिखाया ईस्ट के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, वेस्ट। तो जरा देखिए ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट कहाँ है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट नहीं है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। अब ईस्ट के राइट साइड में साउथ नहीं दिख रहा, ईस्ट के राइट साइड में साउथ नहीं दिख रहा, ईस्ट के राइट साइड में साउथ दिख गया। अभी मैं बिल्कुल समझाऊंगा, अगर हमारा फेस इधर होगा तो राइट इधर, हमारा फेस अगर ये है तो राइट इधर, हमारा फेस अगर नीचे है तो राइट इधर। ठीक, तो ये पहला बेसिक हम लोगों ने सीख लिया कि दिशाओं के आधार पर 8 दिशाएं और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इस पॉइंट पर। यह भी रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई क्वेश्चन शुरू होगा तो पहला लाइन यही होगा, कोई पर्सन है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ट्रेवल करता है। तो वो तो हम समझ गए कि दिशाएं कितनी हैं, तो पॉइंट लगा के किसी न किसी दिशा में चले जाएंगे। देन उसके बाद कहेगा कि अब लेफ्ट टर्न हो जाइए या राइट टर्न हो जाइए। तो आइए ये समझिए अब दोस्तों, आप जहां भी बैठे हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, आपकी नजरें मोबाइल पर है, स्क्रीन पर है, तो जहां भी बैठे आप देख रहे हैं ये सब समझ लीजिए आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसी के अकॉर्डिंग बताते चलिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा राइट साइड, राइट साइड यहां यूज हो रहा है तो एक बार मैं लिख देता हूं, राइट दाया और लेफ्ट बाया। 2 चीजें ध्यान रखिए, लेफ्ट और राइट, दाया बाया। तो चलिए बताते चलिएगा, आप सभी का फेस नॉर्थ में है, आपसे बोलेगा राइट टर्न हो जाओ तो बिल्कुल आप सभी का राइट ये है, आपसे बोला जाए लेफ्ट टर्न हो जाओ तो लेफ्ट इधर टर्न हो जाएंगे।
फिर बैठे बैठे आप इमेजिन करिए आप पीछे घूम गए कि जैसे मैं पीछे मुड़ रहा हूं, तो जैसे ही मैंने आपको देखा तो मेरा फेस हो गया साउथ। और आप सब भी इमेजिन कीजिए कि जैसे ही आप पीछे घूमेंगे आपका फेस हो जाएगा साउथ। और जैसे ही फेस साउथ होगा, राइट टर्न बोलेगा तो इधर मुड़िए, और लेफ्ट टर्न बोलेगा तो इधर। तो दो दिशाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट ये हो गया। फिर इसके बाद इमेजिन कीजिए आप सभी का फेस ईस्ट में, जैसे मैं इस तरीके से देख रहा हूं मेरा फेस ईस्ट में है। मुझे बोले राइट टर्न हो जाइए, तो राइट में आपकी तरफ ही देखूंगा, ठीक। मींस राइट इसका हो जाएगा इधर साउथ की तरफ, और लेफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो जब फेस ईस्ट में होता है तो राइट एंड लेफ्ट। अब जैसे ही मैं अपोजिट घूम जाऊं, पीछे घूम जाऊं, तो मेरा फेस हो जाएगा वेस्ट। और जैसे ही फेस वेस्ट होगा, हमसे बोलेगा राइट टर्न हो जाइए, तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के लिए, प्लस जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तब भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक, तो 4 से 5 बार कॉपी पर लिख लिख कर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना ही है किसी भी तरीके से। ये अगर सेट हो गया तो बिल्कुल फ्री हैंड से आप डायग्राम बनाते चले जाएंगे, फ्री हैंड से जल्दी जल्दी से आप लेफ्ट राइट टर्न हो जाएंगे, डायग्राम बनता चला जाएगा। और अगर ये मिस्टेक हुआ तो डायग्राम भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है इसकी 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट कि एवरी डायरेक्शन, हर दिशाओं के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट। देन इसके बाद जो बेसिक में हमारा है रोटेशन। बेसिक में हमारा है रोटेशन, कि कभी कभी हमसे लेफ्ट राइट नहीं बोलेगा, लेफ्ट राइट की जगह बोल देगा क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए। तो जब हमसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोले तो सबसे पहले इसका मीनिंग तो पता हो, मीनिंग पता हो, क्लॉकवाइज का मतलब कहां, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहां। तो आइए पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सीखते हैं। तो दोस्तों ये है 4 दिशाएं। हमारा फेस ऐसे एज्यूम कर लीजिए नॉर्थ की तरफ है, ऐसे हमसे कोई बोले कि राइट टर्न हो जाइए, तो राइट टर्न होंगे तो हम ईस्ट की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो राइट हमसे टर्न करने के लिए बोलेगा तो हम ईस्ट की तरफ ही जाएंगे। अब हमारा फेस ईस्ट में है, बोले राइट टर्न हो जाइए, तो फिर राइट हमसे अगर बोलेगा तो हम साउथ की तरफ ही जाएंगे। फिर साउथ के अकॉर्डिंग राइट अगर बोले तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। फिर यहां से राइट अगर बोले तो हम फिर से आ जाएंगे यहीं पर। तो जरा देखिए ध्यान से, हर दिशा से अगर मैं राइट घूम रहा हूं तो एक रोटेशन बन रहा है, एक रोटेशन बन रहा है। और जिस तरीके से घड़ी में सुई चलती है उसी की दिशा पे हम रोटेट हो रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन हिंदी में इसे बोला जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा। तो कभी भी अगर हमसे बोले कि क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, या सीधा सीधा समझिए हमें राइट टर्न लेना है। क्लॉकवाइज का मतलब हमें राइट टर्न लेना है, हमारा फेस जहां कहीं भी होगा हम राइट टर्न हो जाएंगे, ठीक, राइट टर्न हो जाएंगे। और इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा देखिए, हर दिशा से अगर मैं लेफ्ट घूम रहा हूं, ये देखिए लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर, वेस्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, साउथ के अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर हो जाएगा, और ईस्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो जब हम हर दिशा से लेफ्ट घूमते चले गए तो एक रोटेशन बना, और इस रोटेशन का नाम हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत, ठीक। और
हम देख रहे हैं कि हर दिशा से हम लेफ्ट टर्न हो रहे हैं, तो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज अगर आए तो आपका फेस जहां कहीं भी होगा आप लेफ्ट टर्न हो जाना, बाईं तरफ मुड़ जाना। ठीक, तो ये दो चीजें हम लोगों ने समझ लिया कि अगर हमसे क्लॉकवाइज बोला जाएगा राइट टर्न लेना है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा लेफ्ट टर्न लेना है। इसका हिंदी में भी कुछ नाम है, वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे बेस्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। क्लॉकवाइज को बोला जाता है दोस्तों दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। तो दक्षिणावर्त वामावर्त हिंदी में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है, तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा घड़ी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है, और कभी अगर आपको हिंदी में पढ़ रहे हो दक्षिणावर्त तो उसका इंग्लिश आप देख लेना, पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप समझिए, इसी पर ही एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा और घड़ी की सुई की दिशा। अब क्वेश्चन में हमें बोल दे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, तो रोटेशन हमने समझ लिया, अब कितना मुड़ना है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो रोटेशन हमने समझ लिया, आइए कुछ रोटेशन रूल से सीखते हैं। आइए कुछ रोटेशन रूल से सीखते हैं कि ये डेटा दिया गया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसी पर हमें सीखना है। ठीक है, इसी पर हमें सीखना है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें पहला पॉइंट ले लेना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये वाला जो डेटा है क्लॉकवाइज, ये रहेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद ये डेटा हमारा है ये। ओके, तो आ जाइए सीखते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 180, 360, 135, 2, बेसिकली यहीं तक है, ये दोनों इसी एप्लीकेशन पर बन जाएंगे। और इसके लिए फिर से मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, एक ही डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के बेस पर हम समझेंगे। देखिए कि ये 4 मेन डायरेक्शन यहां पर मैंने बना लिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक रोटेशन हम बना लेते हैं क्लॉकवाइज, और इसी का अपोजिट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये कोऑर्डिनेट 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, और ये चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस राइट साइड हमें टर्न होना है, और इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर हमसे बोला जाए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए, तो सभी लोग इमेजिन कीजिए कि हमारा फेस है यहां पर, हमारा फेस है नॉर्थ डायरेक्शन पर। अगर हमसे बोला जाए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए, तो पूरा टर्न हो जाएंगे और आ जाएंगे ईस्ट पर। कि जैसे अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने ये बोर्ड है, कहा जाए 90 डिग्री टर्न हो जाओ, तो पूरा टर्न हो जाऊंगा और मेरा फेस आ जाएगा ईस्ट पर। फुल राइट टर्न ले रहे हैं। और एक बात नोट कीजिएगा कि अगर मेरा फेस बोर्ड की तरफ है, मुझे बोलेगा कि राइट टर्न हो जाओ, तो राइट टर्न हो जाऊंगा, तब पर भी मेरा फेस ईस्ट में आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम बोल सकते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हो तो सीधे राइट टर्न ले लीजिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो सीधे लेफ्ट टर्न ले लीजिए। तो यहां पर मैंने लिखा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोले तो पूरा राइट टर्न ले लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो फुल लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा। या फिर इसके बेस पर यह भी ध्यान रखिएगा कि कभी क्वेश्चन पर बोले राइट टर्न हो जाइए, कभी क्वेश्चन पे बोले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो दोनों चीजें इक्वल। कभी भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है तो उसको आप रीड कीजिए, देन टर्न राइट। कभी भी अगर लिखा हो लेफ्ट टर्न हो जाइए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा मिले कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए, तो इसको आप पढ़ेंगे टर्न लेफ्ट। एंड दोस्तों 45 डिग्री जो होता है 90 का होता है हाफ, 45 डिग्री जो होता है 90 का होता है हाफ। ठीक है, तो 45 डिग्री दिख रहा है, मैं अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूं, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो आइए सीखते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सुनते ही हम राइट टर्न लेंगे, तो हमारा फेस नॉर्थ में है, और अगर फेस नॉर्थ में है दोस्तों, हमसे बोला जाए 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, तो क्लॉकवाइज सुनते ही राइट साइड जाएंगे, लेकिन हाफ।
अगर हमारा फेस है साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में है, हमसे बोले 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, तो क्लॉकवाइज सुनते ही राइट में जाएंगे हाफ। तो मैंने आपसे बताया था 45 डिग्री या फिर साउथ ईस्ट यहां पर था, तो हम 45 डिग्री के होल्ड पर हैं। अगर हमसे एंटी क्लॉकवाइज बोलता 45 डिग्री, तो हम इधर टर्न हो जाते। अगर हमसे क्लॉकवाइज बोलता तो हम इधर टर्न हो जाते। ठीक, तो ध्यान रखिए जो यहां पर फुल लिखा गया है उसी का हो गया ये हाफ। हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट। देन नेक्स्ट है इसमें 180, और 180 में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक साथ हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट देने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैं आप सभी को देख रहा हूं, हमसे बोला जाए 180 डिग्री क्लॉकवाइज राइट साइड से टर्न करो, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से टर्न करो। तो देखिए 180 डिग्री में घूम रहा हूं, आप बताइएगा 180 डिग्री अगर हमसे बोले कि टर्न हो जाइए, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 180 डिग्री के केस में पहले मैं आपको देख रहा था, अब आपके अपोजिट हो गया। तो 180 डिग्री में ध्यान रखिएगा फेस अपोजिट। जैसे हमारा फेस वेस्ट में है, हमें बोला जाए 180 डिग्री टर्न कर जाइए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमारा फेस अपोजिट। हमारा फेस नॉर्थ वेस्ट पर है, कहा जाए 180 डिग्री टर्न कर जाइए, फेस अपोजिट। तो ध्यान रखिएगा कभी भी 180 डिग्री अगर पूछे तो फेस कर लेना है अपोजिट। देन 360 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 360 डिग्री रोटेशन अगर बोले तो वो लाइन अवॉइड कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। हमसे बोला जाए 360 डिग्री घूम जाइए, तो मैं आपको देख रहा हूं 360 डिग्री घूमकर मैं आपको ही देखूंगा, आप मुझे देख रहे हैं 360 डिग्री घूमकर आप मुझे ही देखेंगे, कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। फिर अगली लाइन पढ़ रहे होंगे कि अब 5 मीटर चलिए, तो इससे अच्छा हम 5 मीटर ही चले जाएं। तो यहां पर लिखा है 360 डिग्री नो चेंज, नो चेंज। देन इसके बाद यहां पर लिखा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो होता है दोस्तों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 135 डिग्री का मतलब एक बार 90 डिग्री चले जाइए और एक बार 45 डिग्री चले जाइए। क्लॉकवाइज बोले तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री, 270 डिग्री को हम 3 टाइम्स 90 बोल सकते हैं या 180 प्लस 90। तो क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों हमारे एग्जाम के सिलेबस में इतने ही रोटेशन है, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस में रोटेशन में इतने ही पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, जिसमें से 90 डिग्री और 45 डिग्री का इस्तेमाल होगा ज्यादा, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री का इस्तेमाल होगा ज्यादा। तो ये कुछ रहे रोटेशन रूल। इस रोटेशन रूल को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। क्लॉकवाइज में हमने समझ लिया कहां जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में कहां जाना है। अब उसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 135 डिग्री अगर हो गया तो हमें पता होना चाहिए कितना जाना है। ओके, तो इस अभी तक जो मैंने आपको समझाया ये पूरा रोटेशन रूल, इसका भी इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। तो जिन जिन पॉइंट का इस्तेमाल होने वाला है वो सारी चीजें मैं पहले ही आपको बता दूं, और यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से देखिए बताया ही जा रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन पर है, और इसी के बाद एक और डायग्राम होगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर है। तो मैंने डायग्राम के बगल में ही आपको बता के समझा दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ध्यान होगा, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने होगा हाइपोटेनस। ठीक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस कहलाता है h हाइपोटेनस स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जहां जैसा इस्तेमाल होगा दोस्तों वो हम करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टाइप का क्वेश्चन है पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाले क्वेश्चंस, पॉइंट से पॉइंट को मिलाने वाले क्वेश्चंस। तो जब हम पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए जरा एक नजर में इनको भी देख लेते हैं, क्या समझते हैं इनका बेसिक। जैसे लिखा है ए इज ईस्ट ऑफ बी,
ए जो है बी के ईस्ट में है, बी के पूरब में। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। ईस्ट इधर ही होगा, वेस्ट इधर ही होगा, नॉर्थ इधर ही होगा, साउथ इधर ही होगा, ये कभी बदलेगा नहीं, ये हर जगह सेम चलेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं ये बी है तो बी का ईस्ट जाहिर सी बात है इधर होगा, तो ईस्ट में ये देखिए ए मिल गया। अगर कहे कि ए जो है बी के वेस्ट में है तो देखिए बी के वेस्ट इधर चलेगा, वेस्ट इधर ही चलेगा। ए इज नॉर्थ ऑफ बी, तो अगर बी यहां है तो देखिए नॉर्थ इधर ही होगा। फिर कहता है ए इज साउथ, तो ये देखिए बी के साउथ में ए हो गया। तो दिशाएं कभी नहीं बदलेगी, हर पॉइंट पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रहेगा। अब देखिए यहां पर कहता है कि ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो अगर ये बी है तो बी का ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और इनके मिड में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। कहता है ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, तो बी का नॉर्थ वेस्ट कहां होगा, तो ये देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा है बी का नॉर्थ वेस्ट इधर। कहता है ए इज साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो बी का साउथ वेस्ट इधर होगा। सब डायरेक्शन की बात हो रहा है। साउथ ईस्ट, तो बी के साउथ ईस्ट इधर। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करें तो इसलिए पहले ही ये बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो ये तो नीड रहेगी ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, एक दिशा और दूरी के क्वेश्चन बनाने के लिए जितने भी बेसिक से बेसिक पॉइंट हो सकते हैं बिल्कुल मैं वन टाइम बताऊंगा ही, और भी जो चीजें हैं उसको 2 से 3 बार भी मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसलिए हर बेसिक से बेसिक पॉइंट में बताते जा रहा हूं। चलिए अब शुरू करते हैं दिशाओं के आधार पर टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया दिशा और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो जितना अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या हो गया, एक बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, एक बेसिक। अब मैंने यहां पर लिखा है कि दिशाओं के आधार पर, दिशा के आधार पर नॉर्मली जितना भी दिशा दिया गया होगा उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ पर्सन ट्रेवल 7 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए दोस्तों यहां पर इस्तेमाल हो गया जो मैंने आपसे कहा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसीलिए मैंने कहा ये बेसिक पहले सीख लीजिए ताकि क्वेश्चन में जब इनका इस्तेमाल हो तो सारी चीजें हमें पता हो। तो हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और मैं भी रीड कर देता हूं। अ पर्सन ट्रेवल 7 मीटर टुवर्ड ईस्ट, एक पर्सन है कोई ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, फिर इसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा और 20 मीटर चलेगा, फिर लेफ्ट टर्न होकर 5, फिर लेफ्ट टर्न होकर 11, फिर लास्ट में लेफ्ट टर्न होगा और 12 मीटर चलेगा एंड स्टॉप। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़कर जो बच्चा परफेक्ट डायग्राम बना लिया समझ लीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस उसका कंप्लीट, ठीक। तो ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, तो बस आप क्वेश्चन की लाइन रीड करिए और जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं समझते चलिएगा। कभी भी जब आपको ट्रेवल करना है, कभी भी जब आपको ट्रेवल करना है तो कुछ इस तरीके से पॉइंट बना लिया कीजिए। ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु इसको बोलेंगे दोस्तों, आरंभिक बिंदु, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद आप ट्रेवल कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पूरी बारीकियों से, ऐसे समझ लीजिए कि आप एक चौराहे पर हैं, आपसे बोला जाए ईस्ट डायरेक्शन में जाइए तो इस रास्ते पर जाएंगे, हमसे बोला जाए वेस्ट पे चलिए तो ये वेस्ट इधर वाला, ये ईस्ट। हमसे कहा जाएगा नॉर्थ पे जाइए तो इधर जाएंगे, हमसे बोला जाएगा साउथ पे जाइए तो इधर जाएंगे, ठीक। ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब ईस्ट डायरेक्शन में चलना है तो ये हम ईस्ट डायरेक्शन में चल पड़े और इस लाइन पर लिखते जाइएगा जितना भी हम चल रहे हैं। तो देखिए ईस्ट में चले गए 7। अब कहता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर लिखा है तो उसको हम पढ़ेंगे राइट टर्न हो जाइए, राइट टर्न हो जाइए। तो अगर रोटेशन लेना है तो देखिए हमारा फेस ईस्ट में है, 90 डिग्री रोटेट होंगे तो साउथ में ही आएंगे, और अगर हमें राइट टर्न होना है तो इधर आ जाएंगे राइट, और कितना बोला गया है
जितना भी बोला गया है ऐसे आप लिख दीजिए, लाइन पर जरूर लिखते चलिएगा जितने मीटर हम चल रहे हैं, क्योंकि गलतियां यही होती हैं। यहां तक तो बच्चा बना लेगा। इसके बाद देखिए, अब 3 टाइम्स लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट टर्न होना है 5, तो यहां तक बच्चा बना लेगा, लेफ्ट टर्न हो गया और 5। अब यहीं से गलतियां शुरू हो जाएंगी। कहता है फिर से लेफ्ट टर्न हो जाइए और चलिए 11। तो बच्चे क्या करेंगे कि अगर जिसने ये 20 नहीं बनाया, अब वो 11 मीटर चलेगा, कोई यहां चला देगा, कोई और ऊपर, कोई बराबर, और यहीं से गलत हो जा शुरू हो जाएगा डायग्राम। जाहिर सी बात है, जब ये 20 मीटर की लाइन है तो कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि 11 मीटर की लाइन थोड़ी स्मॉल रखेंगे। तो 11 मीटर की लाइन थोड़ी स्मॉल रखेंगे, इतना। अब फिर से लेफ्ट टर्न होना है, फिर से लेफ्ट टर्न होना है 12। अब कुछ बच्चे लेफ्ट, देखिए फेस हो गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ में फेस है तो लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट में टर्न होना है कि कहां पे जाके हम 12 को रोक दें, ये भी समझना है। बहुत से बच्चे आएंगे यहीं पे 12 को रोक देंगे, वो गलत। अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, तो यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो 5 मीटर, ठीक। अब कितना चलना और बाकी है, 12 में हमने 5 चल लिया, 7 और चलना बाकी है, और 7 ये देखिए इतना ही है। तो जब मैं 7 चलूंगा तो यहीं पहुंचूंगा और ये पूरा हो जाएगा 12 मीटर। तो देखिए परफेक्ट डायग्राम बन गया। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन में परफेक्ट डायग्राम में ही आंसर है। तो ये देखिए हमने थ्योरी पढ़कर एक परफेक्ट डायग्राम बना दिया। अब 2 तरीके के क्वेश्चन तो लास्ट में हमेशा पढ़ लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम साउथ में ही है हम, और यहां से लेके ये डिस्टेंस हमें देखना है ये कितना होगा। तो आइए यहां से पता चलेगा, जितना होगा ये डिस्टेंस उसी के इक्विवेलेंट होगा ये डिस्टेंस। तो पता कीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11, तो 11 यहां से यहां तक 11 हो जाएगा। तो 20 मीटर की लाइन में अगर ये 11 हो गया तो ये बचेगा कितना, 9, और अगर ये 9 तो ये 9। तो पूरा आंसर है वह व्यक्ति साउथ में 9 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कि दिशाओं के आधार पर परफेक्ट डायग्राम बनाइए और आंसर मैच कीजिए। और यही है कि ईस्ट है तो ईस्ट के बाद हमें राइट साइड कहाँ जाना है, फिर इसका फेस साउथ में है तो साउथ में है तो लेफ्ट कहाँ जाना है, तो लेफ्ट का पता होना चाहिए। फिर इसका फेस वेस्ट में है, लेफ्ट इधर होगा। फिर इसका फेस नॉर्थ में है, लेफ्ट इधर होगा। तो एवरी डायरेक्शन, हर दिशा के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट और राइट ये दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल ड्राइवर है, स्कूल ड्राइवर ड्राइव्स द स्कूल बस 2 किलोमीटर नॉर्थ। तो देखिए पहला पॉइंट, हमेशा मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला लाइन हमेशा किसी न किसी दिशा में कुछ डिस्टेंस भेजेगा। तो आइए पढ़ते चलते हैं और डायग्राम भी बनाते चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैंने कहा कि एक ऐसे पॉइंट लगा लीजिएगा, ये आपका रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो शुरू में लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना बंद हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो समझने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। धीरे धीरे बस आप पॉइंट लगाइए, चलना शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आइए क्या कहता है, नॉर्थ डायरेक्शन सबको पता है, नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाएगा कितने, 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स। देन टर्न द बस लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर। अब इसका फेस नॉर्थ में है तो नॉर्थ में लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट टर्न हो जाना है और 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब इसका फेस आ गया वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद इस बस ड्राइवर को फिर से 2 टाइम्स लेफ्ट, 1 टाइम्स 8 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा जब फेस वेस्ट में होता है तो लेफ्ट यहां, तो एक बार लेफ्ट मुड़ना है 8, फिर से लेफ्ट मुड़ना है। तो इसका फेस साउथ में है, साउथ के अकॉर्डिंग लेफ्ट में 5, देखिए ये 5 है, और फिर से मैं 5 मीटर जा रहा हूं। तो प्रॉपर मैं इसके स्ट्रेट लाइन पर ही रहूंगा। तो ट्वाइस, हिंदी में पढ़ते रहिए कि बस को बाईं ओर 2 बार क्रमशः 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मुड़ा, यहां तक हम चले आए। लास्ट में अंत में वह फिर एक बार बाएं मुड़ेगा, 1 टाइम फिर से लेफ्ट टर्न होना है। तो इसका फेस कहां है दोस्तों, ईस्ट की तरफ, लेफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट की ओर ही रहेगा।
ये लेफ्ट हो जाएगा। और कितने मीटर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 2 मीटर गया, 8 नीचे आया, और यहां से ये 1 किलोमीटर, और यहां पे ये बस रुक गई, बस रुक गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए किस दिशा में बस चलानी होगी। ठीक है, डायरेक्शन ही नीड टू ड्राइव द बस रीच स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर ये स्टॉप है, अब कहता है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए किस दिशा में बस चलानी है और कितनी दूरी चलनी है। तो बड़ा आसान, तो इसलिए मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन, परफेक्ट डायग्राम में ही आंसर है। अब जो बच्चा ये परफेक्ट डायग्राम बना लेगा आंसर, और ये डायग्राम बनाने के लिए उसे दिशाओं का ज्ञान हो, और हर दिशा के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट। तो चलिए भाई जरा बताइए, ये पूरा 8 है, ये 2 है, ये 1 है, तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस होगा ये सब मिलकर कितने हो जाए 8, इसके इक्विवेलेंट। तो जाहिर सी बात ये कितने किलोमीटर 5। और कौन सी दिशा में बस चलानी होगी दोस्तों, तो नॉर्थ। तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा कि उस ड्राइवर को नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर बस चलाना है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये हुआ एक बेसिक सा और क्वेश्चन।